नमस्ते बच्चों। किशोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 और पाठ का नाम है अपठित गद्यांश। यह आपका 20वां पाठ है। अपठित गद्यांश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनसीन पैसेज कहते हैं। ये ऐसा गद्यांश होता है जिसको हम पहले से पढ़े नहीं पढ़े होते हैं ना, पेपर में ये हमेशा आते हैं 10 नंबर का। अक्सर हाँ, मैं देखती हूँ कि आप लोग के पेपर में 10 मार्क्स का यह होता है और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होता है इसको करने में, होता है ना। आप लोग को लगता है कि अरे इसके तो बहुत इजी है और इसे हम फटाक से कर लेंगे क्योंकि इसके सारे आंसर्स इसके अंदर ही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमें बहुत अधिक विश्वास हो जाता है कि सारे आंसर हम इसमें से ढूंढ के लिख लेंगे, फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ये गलतियां क्यों हो जाती हैं हमारे साथ? क्योंकि हम बहुत घबरा कर पढ़ते हैं, हड़बड़ी में पढ़ते हैं, पूरी वाक्यों को पढ़ते भी नहीं हैं और हल्का सा देख के आंसर पे टिक लगा देते हैं। ऐसा होता है ना आप लोग के साथ? अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिससे आप लोग की ये गलतियां नहीं होंगी और आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ाती हूँ आप लोग को। जो पहले पढ़ा नहीं, जिसके बारे में पता नहीं, अपठित गद्यांश कहलाता वही, इससे तुम डरना नहीं। ठीक है, अपठित का अब हम मतलब जानते हैं। अपठित का मतलब होता है जो पहले से ना पढ़ा गया हो। समझ में आ रहा है ना? पठित मतलब पढ़ा हुआ और अपठित मतलब जो पहले से ना पढ़ा हुआ हो। और गद्यांश का अर्थ क्या होता है? पाठ, कहानी, निबंध आदि का अंश, यानी थोड़ा सा, पूरी कहानी नहीं रहती है। आप ध्यान दीजिएगा, एक पैराग्राफ रहता है या छोटी सी स्टोरी रहती है ना। इस तरह अपठित गद्यांश का मतलब क्या हुआ? ऐसा अंश जो पहले से पढ़ा न गया हो। अब इसकी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं, पहले से ना पढ़ा गया पाठ का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है, अपठित गद्यांश हमारी सोचने की शक्ति, व्याकरण का ज्ञान तथा रचनात्मकता बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। और इसके अभ्यास से हमारी भाषा की पकड़ जो होती है वह मजबूत हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन किन विषयों पे, किन किन चीज़ों पे हमें गद्यांश को हल करते समय ध्यान रखना चाहिए जिससे कि गलतियाँ ना हों और हमें पूरे के पूरे नंबर आए। कितना अच्छा है ना। एक तो सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, हमें पढ़ के उसका आंसर करना है, तो इतना नंबर तो हमें आना ही आना चाहिए, पूरे के पूरे नंबर हमें लाना चाहिए अपठित गद्यांश में। तो मैं आपको जो बता रही हूँ नियम, उनको आप ध्यान से सुनिएगा और उसकी उस तरह से उसको हल करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़े। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो गद्यांश आया पेपर में, हम उसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने से क्या होगा? अगर हड़बड़ी में पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जाएगा हमसे, और गलतियां हो जाएंगी। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। मुख्य बिंदु का अर्थ क्या है? कि जो इम्पॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं, जैसे कोई डेट लिखा हुआ है, किसी चीज़ की संख्या लिखी गई है, कोई रंग का की व्याख्या की गई है, तो ऐसी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। फिर जो नीचे प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, 1-2 बार उसे भी पढ़ना है कि क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। कभी कभी उलट के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो उसमें क्या हो जाती है? गलतियां हो जाती हैं। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ढूंढें और अपनी भाषा में लिखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि जो गद्यांश के अंदर जो भाषा लिखी गई है उसी को उठाकर हम लिख दिए, तो वैसे नहीं लिखना है। हमें क्या करना है? उत्तर गद्यांश में ढूंढना है और भाषा हमें अपनी भाषा में लिखना है। हमें उत्तर अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, इसको आप लोग समझे। उत्तर क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? छोटा होना चाहिए लेकिन सटीक होना चाहिए, यानी कि उसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अब ये नहीं कि आप 4-5 लाइन लिख दिए और उसमें जो प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है उसके बारे में आपने सही से विवरण ही नहीं दिया।
अंत में अपने उत्तरों को एक बार दोहरा लेना चाहिए। जब हम सारा आंसर लिख लें तो फिर हम उसको एक बार हमें उसको दोहरा लेना चाहिए, मतलब उसको फिर से पढ़ कर देख लेना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। ठीक है। और ऐसा आपको अपने पेपर देते वक्त भी करना चाहिए। जब आप पेपर कर रहे होते हो तो जब पूरे प्रश्नों का हल कर ले तब दोबारा एक बार उसको फिर से दोहरा लेना चाहिए। अब यहाँ नीचे आपका दिया हुआ है कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ना कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो जैसे एक गद्यांश दिया हुआ है कि एक जंगल में 2 खरगोश रहते थे, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, वे हमेशा साथ साथ रहते थे। एक बार उन्होंने लोमड़ी आंटी को लंगड़ा कर जाते हुए देखा तो वे वैसे तो वे लोमड़ी से डरते थे, फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने लोमड़ी आंटी से कहा, हमें नहीं पता कि आपको क्या हुआ है। लंगड़ा कर मतलब वो जैसे पैर से सही से नहीं चल पा रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हमें नहीं पता कि आपको क्या हुआ है, फिर भी यदि आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। खरगोश लोमड़ी का प्रिय भोजन होते हैं, पर उनकी अच्छाई देखकर लोमड़ी को क्या हुआ, उन पर दया आने लगी, प्यार आने लगा। लोमड़ी ने उन्हें बताया कि उनके पैर में कांटा चुभ गया है, जिससे उन्हें चलने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। खरगोशों ने अपनी जान की परवाह किए न करते हुए लोमड़ी के पैर का कांटा निकाल दिया। लोमड़ी क्या हुई, बहुत खुश हुई और उन दोनों को धन्यवाद कहकर वह अपने घर चली गई। तो ये आपका एक गद्यांश था छोटा सा। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि खरगोश कहाँ रहते थे, तो खरगोश जंगल में रहते थे। कितना सटीक और संक्षिप्त उत्तर है। एक दिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने लोमड़ी आंटी को लंगड़ा कर जाते हुए देखा। देख रहे हैं ना आप लोग, लोमड़ी का प्रिय भोजन क्या होता है, तो खरगोश लोमड़ी का प्रिय भोजन होता है। लिखा हुआ है ना ऊपर यहाँ पे कि खरगोश लोमड़ी का प्रिय भोजन होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि खरगोश लोमड़ी का प्रिय भोजन होते हैं, और प्रश्न आपको पूछा गया कि लोमड़ी का प्रिय भोजन क्या होता है। तो अगर आप उसमें से ही लाइन उतार कर लिख देंगे तो गलती हो जाएगी। आप लिखोगे खरगोश लोमड़ी का प्रिय भोजन होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, प्रिय भोजन होता है, यह सही होगा। तो अपनी भाषा में उत्तर देना है। लोमड़ी ने अपने लंगड़ाने का कारण क्या बताया, तो लोमड़ी ने बताया कि उसके पैर में कांटा चुभ गया है, जिससे उसे चलने में कठिनाई हो रही है। अब लास्ट में क्या है कि गद्यांश में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं उसमें, लेकिन कोई 5 छांट कर लिखना। और आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो खरगोश हो गई, लोमड़ी हो गई, मित्र, पैर, कांटा, ये संज्ञा शब्द हो गए। उसी तरह से एक और दूसरा भी है, दूसरा गद्यांश भी है जो मोबाइल पर जिसके बारे में लिखा गया है। तो इसी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब हमने क्या जाना, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है पहले से जो ना पढ़ा गया हो वैसा गद्यांश या पाठांश। ये हमारी सोचने की शक्ति, व्याकरण का ज्ञान और रचनात्मकता को क्या करता है, बढ़ाता है। इसका अभ्यास करते समय सोच समझकर छोटे छोटे उत्तर को हमें अपनी भाषा में लिखना चाहिए ना। आप लोगों को कैसी लगी है मेरी वीडियो, अच्छी लगी आप लोगों को, अच्छा लगा आप लोगों को मेरे साथ पढ़कर। धन्यवाद बच्चों।